हम सब लोगों के मन में ऑलवेज ये क्वेश्चन होता है कि इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट तो ठीक है, बट फॉरेन में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट कैसे होता है? क्या वो सेम इंडिया के जैसे होता है या फिर वो डिफरेंट होता है? तो यहाँ पर आज इस वीडियो में हम लोग फॉरेन ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट दिया है और उस बेस पे मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्ट सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेन में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट किस तरीके से होता है, इजी होता है, हार्ड होता है, इंडिया के जैसे होता है, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात करें कि इंडिया में जो ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट होता है वैसे फॉरेन में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट होता है कि उससे डिफरेंट होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ हद तक जो है वो सिमिलर होता है, बट एग्जैक्टली जैसे इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट होता है वैसे यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और कंपेयर टू इंडिया जो है वो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा क्या उससे ज़्यादा टफ होता है। ठीक है, क्यों? उसका भी एक रीज़न जो है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो जुगाड़ से नहीं होती है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो आपके ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर आपकी जो है वो सारी चीज़ें जो है वो डिसाइडेड होती है कंपेयर टू आपके जो रिजल्ट्स आएंगे सामने उसके लिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट यहाँ पर जो है वो स्टेप बाय स्टेप करके होता है। ठीक है, तो पहले जो है वो आप लोगों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो है वो आप लोगों को जाने के बाद वहाँ पर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, तो इनके अंदर जो है वो सबसे पहला तो आ जाता है आप लोगों का मेडिकल टेस्ट। ठीक है, तो मेडिकल टेस्ट के अंदर क्या क्या होता है इसके बारे में बात करें तो मेडिकल टेस्ट जो है वो आप लोगों का रहता है एक आई टेस्टिंग को लेकर कि आपकी आंखें ठीक है कि नहीं है। फिर इसके बाद जो है वो दूसरा आप लोगों का जो है वो टेस्ट होता है वो होता है आपका ब्लड टेस्ट, ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए। फिर इसके अलावा आप लोगों का हाइट चेक किया जाता है, वेट चेक किया जाता है और फिर इसके अलावा आप लोगों का फिज़िकल फिटनेस भी चेक किया जाता है। तो इस तरीके से जो ये है मेडिकल टेस्ट होता है। और जो लोग ये मेडिकल टेस्ट करते हैं उनके लिए जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को पेमेंट करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और फिर जो है वो ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये सर्टिफिकेट जो है वो 3 से 6 महीने तक ही वैलिड रहता है। तो फिर अगर आप लोग जो है उससे ज़्यादा लेट करोगे या फिर अगर आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस रिजेक्ट हो गया तो आप लोगों को सेम प्रोसीजर जो है वो फिर से रिपीट करना पड़ेगा मेडिकल के अंदर। और बाकी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेम होते हैं। एक आपका आईडी प्रूफ लगेगा, एक आपका जो है वो एड्रेस प्रूफ लगेगा और बाकी जो है वो आपका कुछ जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रहता है वो लगेगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप लोगों को वो बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर सबमिट किए जाते हैं। फिर इसके बाद जो है वो आप लोग जब अपना अपॉइंटमेंट करोगे तो पहला अपना अपॉइंटमेंट रहता है वो रहता है डेफिनेटली लर्नर लाइसेंस के लिए। तो लर्नर लाइसेंस के लिए जो आप लोगों को अपॉइंटमेंट लगेगा वो अपॉइंटमेंट में जो है वो आप लोगों का टेस्ट होगा। तो अब ये जो टेस्ट है वो आप लोगों का रहेगा नॉर्मली रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट मतलब जनरली हम लोग रिटन टेस्ट ही बोलते हैं, आजकल तो सारा चीज़ कंप्यूटर के ऊपर हो जाता है बट इसको रिटन टेस्ट बोला जाता है। तो ये जो रिटन टेस्ट है इसके अंदर आप लोगों को बेसिक कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जैसे ये सिग्नल का क्या मतलब है, ये साइन का क्या मतलब है। आप लोग जो है वो रोड पे सेफ्टी अगर आप लोग जाते रहोगे तो कैसे फॉलो करोगे। अगर आप लोग कार चलाते चलाते किसी को हिट कर दिया तो फिर वैसे टाइम पे जो है वो आप लोगों का क्या रिएक्शन हो गया, क्या आप लोग उसको छोड़ के भाग जाओगे, क्या आप लोग उसको सपोर्ट करोगे और जो है वो क्या आप लोग उसको मार दोगे। ऐसे भी मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके जो है वो ऑप्शनल आंसर्स होते हैं। आप लोगों को उनमें से कोई भी एक जो है वो आंसर चूज़ करना है और जो राइट होना चाहिए। तो 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जो भी राइट आंसर्स है अगर आप लोगों ने चूज़ किया सो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो है वो रिटन टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 100। ठीक है, तो 100 में से कम अगर आप लोगों को पास होना है तो आप लोगों को 80 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ हो जाता है और क्वेश्चन होते हैं 20। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने सारे क्वेश्चन के आंसर सही दिए, मतलब कम से कम आप लोगों को जो है वो 17 से 18 जो है वो आंसर सही देने पड़ेंगे। इसके बाद आप जो है वो डेफिनेटली अपना
ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट जो है वो क्लियर कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। ये जो है होता है वो रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम आप लोग इस तरीके से क्लियर कर सकते हो। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपका जो है वो एग्ज़ाम रहेगा। मतलब अगर आप लोगों ने रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, उसका आप लोगों को रिज़ल्ट जो है वो सेम डे पर ही मिल जाता है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को जो है वो कल मिलेगा। आप लोगों का अनाउंसमेंट जो है वो तुरंत हो जाता है, समवेयर अराउंड 15-20 मिनट्स के अंदर आप लोगों को वो रिज़ल्ट लेना है। अगर वो फेल है तो आप लोगों को फिर से देना पड़ेगा टेस्ट, फिर से अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। बट आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड है तो इट्स ओके। और अगर जो है वो आप लोग पास हो गए तो फिर इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का टेस्ट रहेगा, वो रहेगा आप लोगों का एक तरीके से बोलूँ तो फिज़िकल टेस्ट। बट ये जो फिज़िकल टेस्ट है वो आप लोगों को ड्राइविंग करते नहीं देना है, ठीक है। और ये जो फिज़िकल टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यानी कि पहले आप लोगों को जो है वो सिमुलेटर पे बिठाया जाएगा और सिमुलेटर के ऊपर आप लोगों को अपना टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये अगेन एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता है कंपेयर टू इंडिया। तो सिमुलेटर पे आप लोगों को बस ये चीज़ बताना है कि आप लोगों को बेसिक कार चलाना आता है, बेसिक कार के कंट्रोल्स आते हैं, ठीक है। तो ये सिमुलेटर जस्ट लाइक मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स का होता है। 2 to 3 मिनट्स में आप लोगों को ये प्रूव करना होता है कि आप लोग जो है वो अपना कार बेसिक चला सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप लोग कार चलाने जाओ और आपके साथ जो है वो कोई बंदा नहीं बैठा रहेगा, जो मतलब जनरली जो है वो कोई बंदा जो आप लोगों की कार कंट्रोल करते रहेगा, जो आप लोगों को कार सिखा रहा है, वैसा बंदा आपके साथ नहीं बैठा रहेगा, ठीक है। तो आपके साथ जो है वो एक ऑफिसर बैठा रहेगा और वो जो ऑफिसर है वो सारी चीज़ें डिसाइड करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग जो है वो एक्सीडेंट कर दो उस बंदे का। तो इसीलिए जो है वो ये एक छोटा सा सिमुलेटर होता है जो आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। सिमुलेटर क्लियर करने के बाद जो है वो आप लोगों का प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। तो अगर आप लोगों ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस पास कर दिया, सिमुलेटर टेस्ट पास कर दिया, फिर आप लोगों को जो है वो एक दिया जाएगा, पकड़ लो एक तरीके से एक डेट। उस डेट के ऊपर आप लोगों को जाना है और उस डेट के ऊपर जाने के बाद आप लोगों को जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देना है। ये ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट जो है वो अगेन इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट्स। तो इस 100 पॉइंट्स में आप लोगों को जो है वो अपना कार का एक सर्किट कंप्लीट करना है, कार को सही जगह पे पार्क करना है, कार को पार्किंग से निकालना है, और ये सारा चीज़ अंदर इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो बीच में लोग भी चलते रहते हैं, और जो मतलब फेक एक तरीके से जो रहता है, रियल नहीं, बीच में जो लोग चलते रहते हैं, स्पीड ब्रेकर आता है, अप हिल आता है, डाउन हिल आता है। तो इस तरीके से सारा चीज़ उन लोगों ने पूरा प्लान किया है। तो अगर ये सारा चीज़ आप लोगों को कम्प्लीटली क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके जो है वो आप डेफिनेटली ये जो है वो टेस्ट कंप्लीट कर पाओगे। अगर आप लोगों ने ये टेस्ट कंप्लीट कर लिया, सारा चीज़ आप लोगों का कार एक भी बार बीच में बंद नहीं हुआ, और ये जो कार है वो मैनुअल होता है, आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो आपको ऑटोमेटिक कार का टेस्ट देना है, आप लोगों को जो है वो मैनुअल कार का ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देना है। मैंने पर्सनली जो है वो मैनुअल जो है वो कार का ड्राइविंग टेस्ट दिया था। तो आप लोग जो है वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। यस, इसके अंदर जो है वो आप लोगों के पास मतलब एक पॉइंट होता है, क्योंकि कभी कभी जो है ना उनकी कार जो है वो सही नहीं होती है, तो वो लोग आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देते हैं कि आप लोगों को 1 या 2 चांस एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसका रीज़न जो है वो ऐसा होता है कि अगर जो है वो कार चलते चलते ऑटोमेटिकली बंद हो गया, ठीक है, उनके कार के प्रॉब्लम की वजह से, तो इसीलिए जो है वो आपका पॉइंट माइनस नहीं होना चाहिए। बट जो है वो डेफिनेटली इस तरीके से होता है, और बहुत छोटा सा पार्किंग स्पेस होता है, उसमें आप लोगों को जो है वो पार्किंग स्पॉट करना रहता है। प्लस जो है बीच में कोन्स डाले जाते हैं, तो जिससे आप लोगों को लेफ़्ट राइट टर्न लेते हुए सही तरीके से जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट कंप्लीट करना पड़ता है। यहाँ पे आप लोगों को कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे आप लोग जो है वो कुछ भी तरीके का पिक्चर नहीं ले सकते। डेफिनेटली जो है वो ये इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। बट जो है वो इस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट होता है। जब आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट इस तरीके से हो गया, इसके बाद जो बंदा आपके बाद जो टीचर एग्जामिनर जो आपके बाजू में बैठा था, वो सारा चीज़ नोट डाउन करेगा। उसके बेस पे जो है वो आप लोगों को वो पॉइंट्स देगा। तो वो उस पॉइंट्स के ऊपर जो है वो अगेन आप लोगों का इवैल्यूएशन किया जाता है। तो फाइनल चीज़ रहता है, लास्ट चीज़, वो है इवैल्यूएशन। तो इस इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है कि आप लोग ने जितना भी टेस्ट दिया था, जितना भी जो चीज़ किया था, उसको पूरा का पूरा चेक किया जाएगा, और उस के ऊपर जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि आप लोगों को जो है वो आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस कंप्लीट हुआ है, आप लोगों पास हुए हो, फेल हुए हो, जो भी चीज़ है वो सारा चीज़ उस पे जो है वो काउंट किया जाएगा। उसके बाद जो है वो डेफिनेटली आप लोग को ये मतलब वो आपको बताएगा कि आप पास हो गए हो या फिर फेल हो गए हो। और सबसे बड़ा गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है कि अगर आप लोग पास हो गए हो तो बस आप लोगों को आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। आधा घंटा वेट करने के बाद आप लोगों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस आपके हाथ में मिल जाएगा, प्रिंटेड वर्जन विथ आप लोगों
का जो है वो नाम उसके ऊपर ऑलरेडी लिखा रहेगा, कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस आपने कंप्लीट किया है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस का ग्रेड कौन सा है, ये सारा चीज़ जो है वो उसके अंदर लिखा जाएगा। यस, ड्राइविंग लाइसेंस का ग्रेड, इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है वो सबसे हाईएस्ट होता है A+, फिर होता है A, फिर उससे होता है B, फिर होता है B+, लाइक दैट। तो ऐसा B+, फिर B और फिर C। तो सबसे लो क्लास वाला रहता है वो होता है C। तो अगर आप लोगों को C वाला ड्राइविंग लाइसेंस मिला है तो फिर आप लोगों को जो है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस फ्यूचर में अपग्रेड कराना पड़ेगा। बट अगर आप लोगों को जो है वो काफ़ी अच्छा मिला है, लाइक जैसे मुझे पर्सनली जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस मिला तब मुझे जो है वो A ग्रेड मिला था। तो आप लोग जो है वो इस तरीके से सोच सकते हो कि अगर आप लोगों को A ग्रेड मिला है तो आप लोग डेफिनेटली अच्छे व्हीकल चला सकते हो, अच्छे हाईवे पे चला सकते हो। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों का ये ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट डिसाइड होता है। एंड जो प्रोसेस होता है एकदम से स्मूथ होता है। अगर आप फेल हो गए तो आप लोग कुछ जुगाड़ नहीं कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा मनी देने के बाद जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकते हो। जो भी चीज़ है वो यहाँ पर इस तरीके से नहीं होता है। सो आई थिंक सो, आई होप सो आप लोगों को जो है वो ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा रहेगा। ड्राइविंग लाइसेंस वैसे टेस्ट वैसे इंडिया वैसे जो है वो अब्रॉड में है, और आप होप सो आप लोगों को सारा चीज़ सही तरीके से समझ में आया रहेगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।